हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है जो कि एक खास किस्म का क्वेश्चन है। अच्छा है, मजा आएगा समझने और समझाने में। बट बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है। किसी सिन्हा में मिल सकता है, लूसेंट में मिल सकता है, आरडी शर्मा में मिल सकता है, लेकिन ये चीज आपको किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, ना एग्जाम्पल में, ना मेन चैप्टर में, एक्सरसाइज में। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको ये समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, आइए हम ट्राई करते हैं। मुझे भरोसा है कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा मैं। अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा से इसको समझ गया। और अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो लाइक तो कर दिया करो। लाइक कर दोगे तो हौसला बढ़ेगा। और मैथमेटिक्स के वीडियो लाइक नहीं करोगे तो किस टाइप का वीडियो लाइक करोगे? लाइक करो और आओ इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करना सिखाते हैं। 0 से लेके 2x देख रहे हैं। 2x जो है वो बड़ा कोष्ठ में है, और बड़ा कोष्ठ मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। समझ रहे हैं? महत्तम पूर्णांक फलन इस तरह से आप पढ़े होंगे, एक y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। इसका ग्राफ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जब पढ़ाए हैं तब खींचे होंगे, और इसके बारे में बहुत सारा चीज बताए भी होंगे। आप देखिएगा उस वीडियो को खोज के, जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाए होंगे ना, या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाए होंगे ना, उस वक्त इसका ग्राफ खींचे होंगे। आप उसको ढूंढ के देखिएगा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 या 9 बताए होंगे, तो उस वक्त ये वीडियो में हम जरूर डिस्कस किए होंगे कि किस तरह से ये होता है। तत्काल थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि ये ऐसा फलन होता है, इस प्रकार का ये फलन होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर दशमलव वाला संख्या चला जाता है तो दशमलव के बाद वाला हिस्सा हट जाता है और बाहर पूरा पूरा अंक निकलता है। याद करो, ऐसा चीज बताए होंगे। 9 अगर 9 भी लिखते हो तो दशमलव के बाद वाला हट जाएगा, पूरा पूरा अंक 9 आएगा। हाँ, ये निगेटिव होता है तो थोड़ा सा एगो पॉइंट बढ़ जाता है, दिखता है बढ़ जाता है, लेकिन वो हर समय बाएं साइड ही हो सकता है। जैसे अगर इसके अंदर -3.4 लिखा है तो इसका आंसर -3 नहीं होगा, -4 होगा। और ये कैसे होगा हम ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो यानी आओ कभी भी याद रखना, बड़ी सिंपल वे में सिखा रहा हूं, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि ये एक ऐसा फलन है कि इससे निकलने वाला मान हमेशा एक पूर्णांक मान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताए हैं, उसको आप समझने के लिए उस वीडियो को ढूंढिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला, और वहां इसको देखिए जाकर के। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है तो 0 से 2 है। आप बड़ा कोष्ठ में 2x है, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन यहां 2x के रूप में आया है। तो हम क्या करते हैं कि 0 से 2 के बीच के कितने ऐसे संख्या रेखा पर समझने का प्रयास कीजिए। यहां 0 है, यहां 2 है। 0 और 2 के बीच में कौन कौन वास्तविक संख्या है जिसको यहां पुट करने पर ये पूरा हमें पूर्णांक मान देगा। तो तुम ही सोचो कि एक तो 0 ही है जिसको यहां रख देंगे तो 0 से 2 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 एक पूर्णांक संख्या है। 0 के आगे चलोगे तो कहीं 1/2 आपको मिलेगा। 1/2 1/2 यहाँ पुट करते हो तो 1/2 रखोगे तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। आगे चलोगे तो 1 मिलेगा। 1 यहाँ रखते हो तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 एक पूर्णांक संख्या है। आगे चलोगे तो 3/2 भी मिलेगा। 3/2 यहाँ रखते हो, 3/2 तो 2 कट जाएगा, 3 आएगा तो 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। आगे चल के 2 रखते हो, 2 तो 2 दूनी 4, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसके बीच का कोई भी और संख्या रखोगे जिसके बटा में 2 नहीं मिलेगा, और जब बटा में 2 नहीं मिलेगा
तो फिक्स है कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे अगर 0 से 1/2 के बीच में से कुछ उठाना चाहते हो, 1/4 उठाना चाहते हो, तो 1/4 यहाँ रखने जाओगे तो 1/4 2 से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से हमें सिर्फ ये 4 स्टेशन ही प्राप्त हुआ, 5 स्टेशन, ये और ये, जिसको रखने से हमें पूरा पूरा अंक प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जब ये 4 स्टेशन प्राप्त हुआ है तो इसी को अपर लोअर लिमिट सेट करो। 0 से 1/2 एगो हो गया, 1/2 से 1 एगो हो गया, 1 से 3/2 एगो हो गया, 3/2 से 2 एगो हो गया। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 4 गो हो गया। अब सोचो इसको यहाँ लिख दो, 2x dx, 2x dx, 2x dx, 2x dx। अब इसका काम खत्म, सेटिंग हो गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन का फंडा क्या है, मतलब ये बड़ा कोष्ठ हटाने का फंडा क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से मोड हटाने में हम बोले थे कि पहिलका में माइनस लग जाता है, दूसरका में प्लस लग जाता है, मोड हटाने के लिए बोले थे ना, उसी प्रकार से इसका बड़ा कोष्ठ हटाना होगा तो हई नीचे वाला लोअर लिमिट इसमें x के जगह पे पुट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट x के जगह पर पुट करना पड़ेगा। क्योंकि लोअर लिमिट इसलिए पुट किया जाता है क्योंकि लोअर लिमिट ही उसमें पड़ने वाला है। जैसे हम अगर आपसे बोले कि 0 से 1/2 तक हई है, हई 1/2 से 1 तक है, तो तुम बताओ 0 से 1/2 तक अगर हम इसको बोल रहे हैं तो 0 इसमें है, 1/2 तो इसमें है, 1/2 से लेके 1 तक, तो 1/2 इसमें है, 1 तो इसमें है, 1 से लेके 3/2 तक, तो 1 इसमें है लेकिन 3/2 तो इसमें है। समझ पा रहे हैं ना? 3/2 इसमें है लेकिन 2 तो आगे पड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसका बड़ा कोष्ठ हटाने के लिए 0 पुट किया जाएगा, 1/2 पुट किया जाएगा, 1 पुट किया जाएगा, जो आएगा वही लिखाएगा। अब जैसे 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो गया। 1/2 पुट करेंगे, 2 कट जाएगा, 1, तो इसे लिखाएगा 1/2 से लेके 1 dx। 1 यहाँ रखेंगे तो 1 दूनी 2, तो इसे लिखाएगा 2 dx। 1 से लेके 3/2, 3/2 यहाँ रखेंगे, 3/2, 2 कट जाएगा, 3, तो यहाँ लिखाएगा 3 dx। 3/2 से 2, 3/2 से 2। उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छा से समझे होंगे। बड़ा कोष्ठ हटा देने के लिए लोअर लिमिट पुट किया जाता है, जो मान आता है उसको यहाँ लिखा जाता है। लोअर लिमिट पुट किया जाता है, जो मान आता है वो यहाँ लिखा जाता है। लोअर लिमिट पुट किया जाता है, जो मान आता है वो यहाँ लिखा जाता है। क्लियर? तो 0 वाला कहानी हटा दो। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लोअर लिमिट 1/2 से लेके 1 तक, 2 का 2x, अपर लोअर लिमिट 1 से लेके 3/2 तक, 3 का 3x, अपर लोअर लिमिट 3/2 से लेके 2 तक। 1 रखोगे तो 1, 1/2 रखोगे तो 1/2, 3/2 यहाँ रखोगे तो 2 कट गया, 3, 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 रखोगे तो 2 3 6, 3/2 रखोगे तो 3 3 का 9/2। हल करो, 1 में से 1/2 तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 2 गया 1, 2 छक 12, 12 में से 9 गया 3/2, 3 गो 1 गो 4/2, प्लस में 1, तो 2 दूनी 4, तो 2 जोड़ 1 यानी 3। इसका आंसर कितना आया? 3। उम्मीद है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझा पाया हूं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है। इसमें भी बड़ा कोष्ठ है, ये भी महत्तम पूर्णांक फलन से है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो कुछ उसी अंदाज में शुरुआत होगा। मतलब
0 से 10 तक हमें प्राप्त है, तो एक संख्या रेखा ले लो अलग कहीं रफ में, शुरू में 0 लास्ट में 10, इसी के बीच से हमें संख्या उठाना है और यहां पुट करना है बड़े कोष्ठ के अंदर जहां x होगा उसके स्थान पे, और उसको सॉल्व करके एक पूर्णांक मान प्राप्त करना है। जिस वैल्यू को रखने से पूर्णांक मान प्राप्त हो जाएगा वही वैल्यू हमारे लिए स्टेशन बनेगा। समझ रहे हैं ना? आइए देखते हैं। जैसे मान लो 0 पुट करते हो तो 0 का वर्गमूल 0, 0 एक पूर्णांक मान है, यानी 0 स्टेशन के लिए ठीक है, लोअर स्टेशन मिलेगा ही। 0 के बाद 1 मिलता है, 1 का वर्गमूल 1 आता है, 1 के बाद 4 मिलता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, 4 के बाद 9 मिलता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, 9 के बाद चलोगे तो 16 मिलता है जिसका वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 16 तो 10 के बाहर हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना ही रखना है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझिए कि 0 रखने से भी मिलता है पूरा पूरा मान, 1 रखने से भी मिलता है, 4 रखने से मिलता है, 9 रखने से भी मिलता है, लेकिन 10 रखने से नहीं मिलता है। तो 10 तो खैर साइड है, 10 तो ऊपर है। समझ में आया ना? तो देखो हिया से हिया पकड़ेंगे तो ये हो गया 0 से 1, हिया से हिया पकड़ेंगे तो 1 से 4, 4 से 9 और 9 से 10, 9 से 10। अब आप कहेंगे कि 9 से 10 काहे ले रहे हैं, 10 थोड़ी शामिल है। बात तो सही है, हम अभी थोड़ा देर पहले यानी पिछले क्वेश्चन में समझाए थे कि लोअर लिमिट ही इसमें पड़ता है, I1 तो इसमें पड़ता है, 1 इसमें पड़ता है, 4 तो इसमें पड़ता है, 4 इसमें पड़ता है, 9 तो इसमें पड़ता है, 9 इसमें पड़ता है, लेकिन 10 कहां पड़ेगा वो जाने। तो 10 तो खुदे नहीं है, 10 तो खुदे नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। 9 को लागू करा देना, इसलिए हम 10 लेके चले हैं। समझ में है ना? 10 तक दिया है तो 10 तक लेके चले हैं, वो कहां जाएगा वो समझे। बेशक इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा कि बड़े कोष्ठ के अंदर लिखेंगे हम जो चीज है वो चीज, बड़े कोष्ठ के अंदर हम लिखेंगे जो चीज है वो चीज, बड़े कोष्ठ के अंदर हम लोग लिखेंगे जो चीज है वो चीज इस तरह से। x के जगह पर 1 रखेंगे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोष्ठ हटाने के लिए लोअर लिमिट पुट होता है तो बड़ा कोष्ठ हट जाता है। 0 पुट करोगे तो 0, तो ये पूरा सिस्टम 0, हटा दो इसको। 1 रखोगे तो 1 का वर्गमूल 1, तो आएगा 1 dx, 1 से लेके 4 तक। 4 रखोगे तो 2 आएगा, तो 2 dx, 4 से लेके 9 तक। 9 रखोगे तो 3 आएगा, तो 3 dx, 9 से लेके 10 तक। हल करोगे तो 1 का x, अपर लोअर लिमिट 1 से 4, 2 का 2x, अपर लोअर लिमिट 4 से 9, 3 का 3x, अपर लोअर लिमिट 9 से 10। हल होगा तो 4 रखने पर 4, 1 रखने पर 1, 4 में से 1 गया 3, 9 रखने पर 9 दूनी 18, या 4 रखने पर 4 दूनी 8, तो 18 घटाओ 8, ऐसा हो गया। 10 रखने पर 10 3 30, और 9 रखने पर 9 3 27, ऐसा हो गया। अब भाई 3 हो गया, 18 में से 8 गया 10 हो गया, अब 30 में से 27 गया 3 हो गया, तो 10 और 3 13 और 3 16 इसका आंसर हो गया। और हमें पूरा भरोसा है कि मैं आपको ये क्वेश्चन भी समझा पाया हूं। अगर आप समझ गए हैं बहुत बढ़िया से तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई वाले वीडियो पर लाइक नहीं करोगे तो फिर आप स्टूडेंट किस काम के हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। थैंक यू, बाय बाय।